लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल रखते हैं इंसान की लाइफ में। प्लैनेट दैत्य गुरु शुक्राचार्य एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन अपने ऑन साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक। शुक्र अपनी खुद की स्वयं राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कमबस्त अवस्था में होंगे। 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र कमबस्त रहेंगे टॉरस में। हालांकि अपनी खुद की राशि है, बहुत सारे दोस्त यूट्यूब के ये भी पूछना चाहेंगे या कंफ्यूज रहेंगे, अपनी खुद की राशि में जब कोई ग्रह कमबस्त होता है तो वो कितने परसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देता है, क्या कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि शुक्र जो है वृषभ राशि अपनी खुद की सब राशि में आ रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन कमबस्त यहाँ पे रहेंगे, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब रिजल्ट्स कितने मिलेंगे, अक्सर लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, यहाँ पर गुरु सूर्य की भी यहाँ पर युति है साथ में, तो जो रिजल्ट्स होंगे इस बार शुक्र के गोचर के टॉरस साइन में ज़्यादा अनुकूल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जिनके लगन के लॉर्ड हैं टॉरस असेंडेंस के लिए, लिब्रा असेंडेंस के लिए, या जिनके लिए 5th हाउस के या 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, उनको फिर भी 50% पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका हॉरोस्कोप ही जो डोमिनेट करते हैं वो वीनस करते हैं उनके हॉरोस्कोप को। तो अगर आपके लगन लॉर्ड हैं, अगर आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, अगर आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो डेफिनेटली कमबस्त अवस्था में भी 50% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर प्लैनेट शुक्राचार्य से मिलेंगे, यानी कि शुक्र से मिलेंगे। देखिए, अब दो बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस ट्रांजिट में कि 19 मई को जैसे ही शुक्र जो है वो वृषभ राशि में जाएंगे तो देव्य गुरु बृहस्पति यानी गुरु प्लैनेट गुरु के साथ उनकी युति होगी, जो 12 जून तक ये युति रहेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे मत हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, जो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी या ज्ञान को शुरू किया। अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी गुरु और शुक्र की युति खास करके आपके हॉरोस्कोप के 2nd हाउस या 7th हाउस में हो या 5th हाउस में हो, तो आपका कोई, अगर आप सिंगल है तो लव अफेयर स्टार्ट होगा, अगर लव अफेयर है तो वो शादी में भी कन्वर्ट होगा। तो गुरु और शुक्र की युति यहाँ पर अनमैरिड लोगों के लिए एक बहुत अच्छा योग निर्माण कर रही है कि आपके शादी के सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे। अगर 2nd हाउस, 5th हाउस या 7th हाउस या आपके लगन में ये युति बन रही है तो। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शुक्र कमबस्त है तो इस समय में उस तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज या रिजल्ट्स नहीं मिलेंगी जैसे आप डिजर्व करते हैं, जैसे आप सोच कर बैठे हुए हैं। तो जो भी डिसीजन लें अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित 19 मई से लेकर 12 जून तक सोच समझ के लें, जल्दबाजी किसी चीज़ में ना करें, ठहराव रखें अपने डिसीजन में, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स के साथ, उनके सारे सहयोग के साथ ही कोई बड़ा डिसीजन लें। अदरवाइज शुक्र का कमबस्त होना ये कोई ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं है। हाँ, टॉरस साइन में गोचर कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जब पावर शुक्र जला होगा सूर्य की आग से तो वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे देगा। सो गाइज, इस समय में आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। मैं ये सभी असेंडेंस के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन टॉरस, लिब्रा और जिन लोगों के लिए 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस के पास, उनके लिए मिक्स फ्रूट यहाँ पर उनको देखने को मिलेंगे। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप शुक्र का कमबस्त होना रिलेशनशिप्स के मामले में, अफेयर्स के मामले में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले में आप लोगों ने बहुत अलर्ट और सावधानी से चलना है, क्योंकि ये ट्रांजिट इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हालांकि गुरु और शुक्र की युति तो बहुत अच्छी मानी गई है रिलेशनशिप को लेकर। अगर बृहस्पति बर्थ चार्ट के वीनस को देखे, या अगर गुरुदेव बर्थ चार्ट के वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करें, या गुरु और शुक्र का बर्थ चार्ट के शुक्र का और ट्रांजिट के गुरु का आपस में दृष्टि संबंध 5th एस्पेक्ट या 7th एस्पेक्ट या 9th एस्पेक्ट पे आए तो डेफिनेटली रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ट होते हैं या अनमैरिड लोगों की शादी होती है। सो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ शुक्र का गोचर वृषभ राशि में। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शन आपके असेंडेंस के बेस पर है, आपके सन साइन से, आपकी मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए वीनस जो है 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और काल पुरुष की कुंडली में भी वीनस के यही हाउसेज हैं, और वीनस 2nd हाउस में बड़ी कंफर्टेबल है आपके असेंडेंस के हिसाब से भी और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी।
लेकिन कम्बस्त अवस्था में गोचर करेंगे 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक। देखिए ये सारा टाइम फ्रेम एक तरफ से अगर कुछ पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि शुक्र वृषभ राशि में है तो चीज़ें आपके लिए कुछ बेहतर होंगी कि आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, या अनमैरिड लोगों की यहाँ पे शादी हो सकती है या शादी की बातचीत चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है। थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। आपकी डेली इनकम भी राइज होगी क्योंकि वीनस का गोचर सेकंड हाउस में आपके लिए योग कारक है। लेकिन वीनस कम्बस्ट हैं तो रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे आपने सोच कर चल रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित या गेन्स और इनकम से संबंधित। सो ओवरऑल ये सारा टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। लेकिन शुक्र का गोचर यहाँ पर सेकंड हाउस में कुछ ना कुछ आपकी सेविंग्स में इंप्रूवमेंट कराने में कुछ योग कारक रहेगा। या जो लोग खास करके लेक्चरार हैं, टीचर हैं, इंस्टीट्यूट रन करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम है, क्रिएटिव फील्ड से हैं, सैलून शॉप है, या किसी किस्म का कोई भी आपका फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्य है, तो उसमें आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। लेकिन उस मात्रा में नहीं होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रिजल्ट्स यहाँ पर आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि वीनस जो है टॉरस साइन में है, लेकिन कम्बस्त होने की वजह से यहाँ पर उस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो थोड़ा सा हार्डवर्क एफर्ट्स करना पड़ेगा, फैमिली के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। आपके लगन के लॉर्ड हैं वीनस और आपके लगन में ही ट्रांजिट करेंगे। डेट होगी 19 मई 2024 से 12 जून 2024। देखिए टॉरस, इस समय में आपके लिए भाग्य का सहारा आपको मिलेगा और काफ़ी पेंडिंग काम आपके क्लिक होंगे। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, द थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। खास करके जो अनमैरिड है उनकी शादी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा यहाँ पर शुक्र कम्बस्त हैं आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत केयरफुल होकर लेना है, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लगन में हो रहा है जो कि अच्छा है। वृषभ राशि आपके लगन के लॉर्ड ही हैं और आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन कम्बस्त होने की वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें आप सेटिस्फाई ना होंगे, या अगर पर्सनल लाइफ से संबंधित आप अनमैरिड हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देकर चलना है। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, या स्किन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या ट्रबल होने से आपका मन परेशान हो सकता है। ये सारा समय आपके लिए एक तरफ से अगर कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है तो दूसरी तरफ से पर्सनल लाइफ से संबंधित अलर्ट भी आपके लिए लेकर आ रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, अगर आप अनमैरिड हैं या अगर आपका अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अनमैरिड हैं तो कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। लेकिन कैश फ्लो अच्छा रहेगा, मनी मैटर्स अच्छे रहेंगे, डेली इनकम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और ये टाइम आपके जो हम बोल सकते हैं कि पार्टनर्स हैं वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। वो चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हैं वो आपको फुल ऑन सपोर्ट देंगे। लेकिन नए रिलेशनशिप में आपने केयरफुल होकर चलना है। अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ का और आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ एक ख़राब नहीं होने देना, और स्पाउस की हेल्थ का आपने ध्यान रख के चलना है। सो टॉरस ये टाइम आपके लिए एक मिक्स फ्रूट ही लेकर आ रहा है। इसको मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूँगा क्योंकि लगन के लॉर्ड का कम्बस्त होना बहुत बड़ा रोल रखता है। और ख़ास करके जब शुक्र जैसा प्लैनेट कम्बस्त होता है सूर्य की आग से, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो मैरिटल लाइफ से संबंधित आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है। तू मैं अनबन आपने बिल्कुल नहीं करनी। हम्बल और पोलाइट होकर चलना है अपने रिलेशनशिप में। चीट किसी को नहीं करना, धोखा किसी को नहीं देना, लॉयल्टी के साथ चलना है टॉरस। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए जेमिनी आपके लिए जो वीनस है आपके पंचम भाव के मालिक हैं और आपके 12th हाउस में ये कम्बस्त अवस्था में 19 मई 2024 से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 12 जून 2024 तक। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस है आपके स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, स्मार्ट गेन्स या क्रिएटिव फील्ड्स, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड से संबंध रखते हैं, और आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते, आपके लव अफेयर। अब 5th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में जो है वीनस वो ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी वीनस इज वेरी कंफर्टेबल इन 12th हाउस। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शुक्र जो है 12th हाउस में है तो क्या कहने हैं आपके। ये टाइम आपको स्मार्ट गेन्स होंगे,
फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स होंगे या फॉरेन रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, देयर इज नो डाउट। आपका कोई नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है या आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। मनी मैटर विल बी एक्सीलेंट एंड फॉरेन टाई अप्स आर देयर, क्योंकि गुरु, शुक्र, सूर्य, आगे 31 मई को बुध भी वहां पर गोचर करेंगे, तो थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू जेमिनी। लेकिन अब कंबस्त अवस्था में तो रिजल्ट 20-25% आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर मैजिक क्रिएट करेगी। हो सकता है कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ा ऑर्डर या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी विदेश से आपको मिले। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो फॉरेन टाई अप्स और फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड यू विल गेट गुड फाइनेंशियल गेन्स, और दिस होल टाइम you will blessed with a girlfriend or you will get blessed with a new relationship। अब इस समय का आपने एडवांटेज उठाना है और बहुत ज़्यादा सही तरीके से हम्बल वे के साथ आपने चीज़ों में एडजस्ट होना है। हालांकि शुक्र कंबस्त हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस भी है, टॉरस साइन भी है और वीनस का गोचर 12th हाउस में बहुत शुभ होता है। कंबस्त होने की वजह से 20-25% बेनिफिट आपको कम जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज या अच्छा खासा धन लाभ या कोई नया पार्टनर आपको विदेश में मिल सकता है जो आपके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए 4th हाउस की लॉर्डशिप वीनस के पास है। 11th हाउस में वीनस का ट्रांजिट होगा 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक। देखें टाइम 11th हाउस में सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप नया व्हीकल बाय करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, घर को रेनोवेट कराएंगे। फाइनेंशियल टाई अप्स विल बी अल्टीमेट। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। You will earn money from multiple sources of earning and you will get blessings from your elder siblings. Even your well-wishers will support you. आपके शुभ चिंतक बढ़ेंगे और आपके शुभ चिंतक आपको कोई बड़ी सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा। स्पाउस के साथ तू मैं आपकी थोड़ी सी चलती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो या कंबस्त हो कभी भी बुरा परिणाम नहीं देता। हालांकि शुक्र के कुछ जो रिजल्ट होंगे थोड़े से डाउन जरूर होंगे, क्योंकि शुक्र और सूर्य का जो आपस में कंजक्शन हो रहा है आपके 11th हाउस में, वो इनकम रिसोर्सेज के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के मामले में आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा या कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे पर्सनल लाइफ के मामले में देखनी पड़ेगी 19 मई से 12 जून तक। लेकिन इनकम रिसोर्सेज और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। इनकम जनरेट होगी, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, क्योंकि 11th हाउस में गुरु हैं, 11th हाउस में सूर्य जा रहे हैं, शुक्र भी 19 मई को वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली। अगर आपने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें आपको बड़ा प्रॉफिटेबल डील्स को मिलने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं तो भी अच्छी खासी दलाली या ब्रोकरेज आपको मिलने वाली है। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी तो भी बड़े बड़े ऑर्डर या कोई कंस्ट्रक्शन का कोई नया काम आपको मिलने वाला है। यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स कैंसर। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी and you will enjoy resources and comforts. Things will be performed wonderfully for you. You just need to perform your best, put your efforts at your workplace. You will definitely rise. लेकिन अपने स्पाउस के साथ रिश्तों का ध्यान रख के चलें या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल ना जाएं। स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट आपको 19 मई के बाद होगा। Things will perform wonderfully and you will enjoy comforts. So let's talk about Leo Ascendants. 10th हाउस में शुक्र यहाँ पर गोचर करना शुरू करेंगे 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक। वीनस ट्रांजिट इन योर 10th हाउस, यहाँ पे बृहस्पति के साथ कंजक्शन है और कंबस्त अवस्था में शुक्र यहाँ पे चलेंगे। 3rd हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में होंगे। पराक्रम में यहाँ पे थोड़ी सी कमी आएगी। कॉन्फिडेंस, विल पावर आप लूज करेंगे। किसी नियर डियर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि शुक्र अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे तो कार्य व्यवसाय में कुछ उन्नति भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से नहीं होगा। अगर कोई पैसा आपका रुका हुआ है बिजनेस में, कारोबार में, या कि कोई इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक हुई पड़ी हैं तो कुछ मूवमेंट वहां पर पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी 19 मई के बाद। लेकिन बहुत अच्छा समय अभी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वीनस कंबस्त है, इसलिए उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और आपके लगन के लिए भी वैसे वीनस योग कारक ना होने की वजह से सूर्य डोमिनेट करते हैं आपके बर्थ चार्ट को लियो,
तो आपको बहुत अलर्ट होके चलना है। लेकिन सूर्य का जो ट्रांजिट 10th हाउस में है वो आपके लिए पॉजिटिव है। वीनस का ट्रांजिट आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में गिरावट लाएगा और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कोई अफेयर चल रहा है, ब्रेकअप हो सकता है, या अगर आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो और ज़्यादा 19 मई के बाद बढ़ेंगी। आपको केयरफुल होकर चलना है, अलर्ट होकर चलना है। लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स का जमावड़ा आपके 10th हाउस में है वो साइड बाय साइड आपको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए एक एवरेज ट्रांजिट रहेगा। खास करके अगर आप शुक्र की महादशा से या अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके लिए वीनस योग कारक प्लैनेट है, लगन के लॉर्ड के साथ गहरे संबंध हैं बुध और शुक्र के, और सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है और आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। डेट होगी 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक। वीनस ट्रांजिट इन 9th हाउस इन कंबस्ट मोशन, और ये ट्रांजिट आपके लिए एक तरफ से तो पॉजिटिव है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे, बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित किस्मत का सहारा आपको मिलेगा, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे और आपको अच्छा खासा धन लाभ विदेश से हो सकता है या फॉरेन ट्रेड के माध्यम से आप पैसा बनाएंगे। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। बट जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। भाग्य का उस तरह से सहारा नहीं मिलेगा जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। हालांकि वहाँ पर सूर्य, गुरु, शुक्र की ये जो तिकड़ी बन रही है, इसमें सूर्य ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर, शुक्र ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है और सूर्य के पास आना शुक्र के लिए, ये शुक्र के स्वभाव, ये शुक्र की जो नेचर है, या प्लैनेट शुक्र के जो डोमेन है, उनको पूरा डिस्ट्रॉय सन की फायर कर देती है। सन का तेज इतना है कि जो शुक्र झेल नहीं पाते। बृहस्पति, मंगल कंबस्त हो, शनि कंबस्त हो तो फिर भी झेल पाते हैं, लेकिन शुक्र सूर्य को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिकॉज दीज टूज आर टोटली ऑपोजिट एनर्जीज। तो आप समझ के चलें कि ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। एक तरफ से कैश फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा, सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन साइड बाय साइड आपको एफर्ट्स, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे इस समय में बिल्कुल ना बैठे कि 9th हाउस में टॉरस साइन में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली दिस एंड दैट। हाँ होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन उसकी मात्रा सिर्फ 30-40% होगी। 50-60% यहाँ पे आपको स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो तू मैं अनबन हो सकती है। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। आपके लगन के लॉर्ड है अष्टम भाव में जाकर कंबस्त अवस्था में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 19 मई से 12 जून 2024 तक। पहले तो लगन के लॉर्ड अष्टम है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लगन के लॉर्ड है, कैप्टन ऑफ द शिप है। फिर 8th हाउस में टॉरस साइन ही है, शुक्र का अपना साइन है, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो कंबस्त मोशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रख के चलें। कोई बीमारी ठमारी उभर के बाहर आ सकती है, स्किन रिलेटेड डिजीज़ आपको हो सकती है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। सनलाइट में इस टाइम में बहुत कम जाएं, कोशिश करें अगर सनलाइट में जाना है तो कैप, वाइट कलर की कैप डाल लें तो सनलाइट्स में जाएं। और दूसरी बात, अपनी बॉडी को पूरा कवर करके जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, इस ट्रांजिट में आपका रिलेशनशिप आपके लॉस के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। 19 मई से 12 जून का पीरियड आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके फाइनेंसेस मैटर ऑफ कंसर्न है लिब्रा। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगी, जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपके कंधों पे आएगा, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके माइंड में रहेगी और चीज़ें अनबैलेंसिंग चलेंगी। बट ओवरऑल क्योंकि लगन के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव में अपनी खुद की राशि में है, अचानक से कोई रुका हुआ पैसा भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन मात्रा ज़्यादा बड़ी ना होगी। हार्ड वर्क, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा तो चीज़ें कुछ काम करेंगी, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्म वेरी गुड फॉर यू। सो आपको केयरफुल होकर चलना लिब्रा, और इस समय में किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, तो चीज़ें कुछ अच्छा काम करेंगी, अदरवाइज टाइम अच्छा नहीं है। अब रेमेडी क्या करनी है आपने, जब भी आपने शावर लेना है सुबह, तो आपने अपने शरीर पर दूध या दही के साथ पहले नहाना है, उसके बाद साबुन का इस्तेमाल करना है। शुक्रवार वाले दिन आपने
सॉरी 8 किलो आपने चावल, चीनी या आटा ये मंदिर या गुरुद्वारा साहब में जाके डोनेट करके आना है। और अपने घर में अगर आप मेल हैं, ऑपोजिट जेंडर, चाहे वो आपके मदर हैं, चाहे आपके सिस्टर हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, उनको सत्कार दें, उनको इज्जत दें, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। अपने स्पाउस के साथ तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है लिब्रा। अगर आप मैरिड हैं, इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल नहीं जाना, और यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 7th हाउस में वीनस का गोचर है। अगर कंबस्ट ना होते तो मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन देता कि अनमैरिड लोगों की शादी होने वाली है, लेकिन कंबस्ट हैं तो काम बनते बनते शादी से संबंधित आपके रुकेंगे। आपको लगेगा कि 99% काम डन है, बट एट द एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको देखने को मिलेगा अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय में 19 में से 12 जून तक कोई शादी जैसा बड़े डिसीजन का फैसला आप ना लें। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी तू मैं होगी, लेकिन नए पैटर्न बिजनेस पार्टनर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। 19 मई से 12 जून तक थिंग्स विल बी परफॉर्म गुड इन द टर्म्स ऑफ योर डेली इनकम, इन द टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, और सम गुड न्यूज विल कम फ्रॉम द फॉरेन लैंड, और सम फॉरेन पार्टनर्स विल नोक यू, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि आपके 12th हाउस में है। या अगर आप शादी करना चाहते हैं तो विदेशी किसी लड़की के साथ यहाँ पे स्कॉर्पियो आपकी शादी हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए बेनिफिटेड रहेंगे, लेकिन हार्ड वर्क एफर्ट्स, क्योंकि शुक्र कंबस्त है, वो आपको करने पड़ेंगे। इजी इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे शुक्र कंबस्त ना होते तो मैं बोलता कि सब कुछ आपको बड़ा इजीली मिलेगा, लेकिन इस बार शुक्र अपनी 7th भाव में आपके वृषभ राशि में कंबस्त हो रहे हैं। काल पुरुष की राशि में ये हाउस शुक्र के लिए बड़ा कंफर्टेबल है, और ऊपर से टॉरस साइन बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन कंबस्त होने की वजह से things will be up and down, but overall you will be in a better position, क्योंकि केंद्र स्थान पर गुरु, सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर बनेगी। 19 मई को जो शुक्र है वो सूर्य और गुरु के साथ कंजक्शन में चलेंगे। जो लोग बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं और उनका स्कॉर्पियो सैंडस है, या इन्फ्लुएंसर है, या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सूर्य शुक्र अगर साथ में है तो प्रोफेशनल लाइफ खराब है। इसका इफेक्ट जो पड़ता है आपकी मैरिटल लाइफ में पड़ता है, लेकिन प्रोफेशनली जो लोग खास करके एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। सूर्य और शुक्र की युति मैंने बड़े सेलिब्रिटीज़ के हॉरोस्कोप में देखी है कि उनकी पर्सनल लाइफ तो ज़रूर प्रॉब्लम्स में रही है, या 2 शादियाँ हुई हैं या 3 शादियाँ हुई हैं अगर नियरेस्ट कंजक्शन है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल भी लाइफ में हुए हैं, आर्टिस्ट भी बने हैं और सेलिब्रिटी बने हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति है। सो यहाँ पर 7th भाव में डेली इनकम अच्छी है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा अलर्ट है यहाँ पर कि अपने सावधानी से चलना है, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देनी है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा आपका कुछ हो सकता है। 19 मई से 12 जून तक जब तक शुक्र आपके 7th भाव में है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, डेली इनकम में अनस्टेबिलिटी रहेगी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको डेली इनकम मिलती रहेगी। मात्रा ज़रूर थोड़ी सी प्रॉफिट्स की या डेली गेन्स की कम हो सकती है, बट ओवरऑल थिंग्स विल बी परफॉर्म एवरेज फॉर यू। और इस समय में कोई बड़ा डिसीजन शादी से संबंधित बिल्कुल ना लें, या तो 19 मई से पहले ले लें अगर आप किसी को पसंद करते हैं, या 12 जून के बाद लें। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। सैजिटेरियस आपके लिए वीनस का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ पे नीच होते हैं। आपके लगन के साथ शुक्र के फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। 6th हाउस में शुक्र का गोचर है। सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि वो टॉरस में ट्रांजिट करेंगे, जो उनके खुद का साइन है लेकिन कंबस्त है, तो एनिमीज आपको परेशान करेंगे। ऑपोजिट जो जेंडर के लोग हैं उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप फीमेल है तो मेल के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अगर मेल है तो फीमेल, समथिंग लाइक दैट, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके कैरेक्टर के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपकी खुद की हेल्थ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी। आपके स्पाउस के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। सैजिटेरियस वीनस ट्रांजिट इन 6th हाउस इज नॉट वेरी गुड पोजीशन. You will face lot of unbalancing situation. You will be a part of any problems and any trouble. आपको पैसे के लेन देन में सतर्क होकर चलना है। खर्चा बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा। सैजिटेरियस कोई नया डिसीजन अभी ना लें, किसी के लीगल मैटर में इन्वॉल्व ना हो, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी से पैसा ना लेना है ना किसी को देना है, और कोर्ट कचहरी पुलिस के लफड़ों से आपने दूर रहना है। वीनस का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ चैलेंज आपके लिए लेकर आ रहा है जो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी।
अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए वीनस योग कारक हैं और आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। टॉरस साइन में शुक्र गोचर करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको मिक्स फ्रूट मिलेंगे। 19 मई से 12 जून तक का जो पीरियड होगा, कोई नया रिलेशनशिप बिल्ड होगा, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। बच्चों के साथ आपके एवरेज रिलेशनशिप यहाँ पे चलेंगे, लेकिन इस समय में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर चलना है। बच्चों के प्रति, अफेयर्स के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति या अपने स्पाउस के प्रति बड़े ऑनेस्ट होकर चलना है। ये टाइम आपके मल्टीपल अफेयर स्टार्ट हो सकते हैं। ये टाइम आप कुछ गलत हरकतें कर सकते हैं। बहुत कैप्रिकॉर्न केयरफुल होकर चलना है। बट फाइनेंशियल टाइप्स यहाँ पर आपके बेटर होंगे। रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम में इजाफा होगा, गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। हालांकि शुक्र 5th हाउस में कंबस्त होंगे, उसके बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस में होने की वजह से नेटवर्क के बिजनेस से या सोशलाइजिंग के बिजनेस से या ग्रुप गैदरिंग के बिजनेस से आपको बेनिफिट्स होंगे और आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जुपिटर, सन एंड वीनस aspecting is on your 11th house from 5th house, which is a wonderful aspect of these 3 planets in your 11th house. तो इनकम रिसोर्सेज में इजाफा है, फाइनेंशियल गेन्स हैं, टाई अप बहुत अच्छे हैं, थिंग्स विल बी गुड एंड यू विल एंजॉय रिसोर्सेज। आप अपने डेट्स क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कंबस्त अवस्था में होने की वजह से यहाँ पर अगर आपका कोई पुराना रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें कोई तू मैं अनबन या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी रह सकती है। अब टॉरस साइन में है शुक्र अपनी खुद की राशि में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा भी करेंगे ना। अच्छा ये करेंगे कि अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी क्रिएटिविटी से, दिमाग से, अपनी टॉकिंग टर्म्स से चीज़ों में बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज तो हैं, थोड़े से सबके लिए हैं, क्योंकि वीनस का कंबस्त होना ये कोई आम बात नहीं होती। और वीनस जब भी कंबस्त होते हैं तो चीज़ें खराब होती हैं। तो आप समझ के चलें कि आपको रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके स्पाउस के साथ है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड के साथ है या आपके किड्स के साथ है, बहुत बैलेंस बना के चलना है। स्टॉक मार्केट में रुक कर आपको धन लाभ इस ट्रांजिट में, वीनस के ट्रांजिट में होता रहेगा, लेकिन बड़ा मुनाफा अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन जुपिटर, सन और वीनस का जो एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में है, ये आपके लिए काम करेगा। तो धन लाभ के रास्ते खुलते रहेंगे इस ट्रांजिट में। अब बात करते हैं एक्वेरियस एस्ट्रोनॉमर्स की। 4th हाउस में शुक्र का ट्रांजिट होगा। देखिए, घर का माहौल खराब होगा, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ इफेक्टेड होगी। 19 मई 2024 से 12 जून 2024 तक थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा, आपके स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन रह सकती है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा और ये सारा टाइम अनस्टेबिलिटी आपकी रहेगी और इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और हर्डल्स आएंगी। आपको केयरफुल होकर चलना है। आपके मदर की हेल्थ या आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, क्योंकि वीनस कंबस्त है। वीनस कंबस्त हैं तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ सकती है। तो केयरफुल होकर चलें। प्रोफेशनली आपको काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर करनी पड़ेगी। स्ट्रगल के बाद रिजल्ट्स को ज़रूर अच्छे मिलेंगे, लेकिन मैरिटल लाइफ, स्पाउस के साथ बिल्कुल तल्खी से पेश नहीं आना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, संयम से चलना है। तो ये ट्रांजिट एक एवरेज ट्रांजिट आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। देखिए, आपके लिए वीनस इज नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट। ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस फ्रॉम 19 मई 2024 टू 12 जून 2024 इन कंबस्त मोशन। अस्त अवस्था में शुक्र का संचार आपके तृतीय भाव में आपके लिए कुछ यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल में गिरावट होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ तो है कि कुछ ना कुछ डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि सूर्य, शुक्र और गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य के घर में पड़ने से आपके काफ़ी कामों में जो मुश्किलें आ रही थी, ये स्लो डाउन थे, उसमें थोड़ी स्पीड आएगी। लेकिन स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, कला क्लेश या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, ये मुझे बनती हुई दिखती है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी हो सकती है। PR अप्लाई कर रखी है, गुड न्यूज़ आ सकती है। ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, मिल जाएगा, या समथिंग लाइक दैट कि जो भी पेंडिंग काम है आपके वो क्लिक होंगे और अच्छे खासे फाइनेंशियल गेन्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्पाउस के साथ, इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, हम्बल और पोलाइट होके चलना है, तो चीज़ें काम करेंगी। अदरवाइज वीनस का कंबस्त अवस्था में जाना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी देगा और कुछ हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा। So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।